कल की 2898 एडी रिलीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 3 दिन बाकी रह जाते हैं इस मूवी के रिलीज होने में, या फिर ये कह सकते हैं इंडिया की फर्स्ट साई-फाई मूवी का एक्सपीरियंस करने में। ऐसे में कल से इंडिया की कुछ लिमिटेड लोकेशंस पर इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हुई है एंड आई मस्ट से कल की एडवांस बुकिंग ओपन विथ अ बैंग। अगर कल के सिर्फ बुक माई शो की बात करें ना, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स जो आंकड़े बदलते रहे हैं, जो जंप आया है कल की एडवांस बुकिंग को लेकर, बहुत ही कम टाइम में क्रैश हो गया था बुक माई शो। आई थिंक अनबिलीवेबल है ये। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और ये मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में जो प्रभास की स्टारडम है ना, इससे पहले इस तरीके की स्टारडम मैंने पहले कभी नहीं देखी। सो बुक माई शो में कल्कि की एडवांस बुकिंग कहाँ तक पहुंची, कितना इंटरेस्ट है बुक माई शो में कल्कि का, इसी के साथ नॉर्थ में यानी कि हिंदी मार्केट में कल्कि की एडवांस बुकिंग का क्या सीन है, होल इंडिया में कब तक कल्कि की पूरी तरीके से एडवांस बुकिंग ओपन होगी, और इसी के साथ नॉर्थ अमेरिका में कल्कि क्या कहर ढा रही है, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से कल्कि का जो थीम सॉन्ग आया है वो कैसा है, और ऐसा क्या हो गया कल्कि के इंटरव्यू में कि लेजेंड बिग बी को प्रभास फैन से सॉरी कहना पड़ा। इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। आजा। Hey everyone, welcome to the film B। मैं हूं एकता जानी। So देव प्रभास की मोस्ट अवेटेड साई-फाई मूवी कल की 2898 एडी के रिलीज होने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में कल से इंडिया में तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है, और एडवांस बुकिंग ओपन होते ही कल्कि ने जो कहर ढाया है भाई अनबिलीवेबल है ये। मतलब कि जब हम बुक माई शो पर एडवांस बुकिंग देखते हैं एंड विद इन फ्यू मिनट फिर से चेक करते हैं, तो इतना बड़ा जंप आया होता है एडवांस बुकिंग में। पहले 54 के, फिर 64, फिर 68, 77 एंड देन लास्ट में 1 लाख तक पहुंच गया था ये आंकड़ा, और वो भी बहुत ही कम टाइम में। बुक माई शो इंटरेस्ट की बात करें तो 1 मिलियन तक पहुंच गई है कल की, और ये मैं आज सुबह तक की बात कर रही हूँ। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये आंकड़ा कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा। यहाँ पर आंकड़ों के साथ एक लिस्ट भी आई है दूसरी मूवीज के साथ कल्कि की कंपेरिजन की, जहाँ पर विद इन अ 1 आवर हाईएस्ट नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए हैं ऑन बुक माई शो, जिसमें सबसे पहले है जवान विथ 86 के, देन लियो 83 के, देन एनिमल 80 के, एंड देन 4th नंबर पर है कल्कि 2898 एडी विद 68 के, बट इन एडवांस बुकिंग। तो अभी इस लिस्ट को हम फेयर लिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि कल्कि की अभी बहुत ही लिमिटेड जगहों पर एडवांस बुकिंग ओपन हुई है। कल्कि का फुल्ली मार्केट अभी खुला नहीं है। मेन मार्केट से याद आया, कल्कि की नॉर्थ में हिंदी मार्केट, वहाँ पर एडवांस बुकिंग कब शुरू होगी। सो सुबह से ही नॉर्थ में मतलब की हिंदी मार्केट में ऑफिशियल तरीके से एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। सो जितने भी प्रभास फैंस हिंदी मार्केट के खुलने का इंतजार कर रहे थे ना, भाई जस्ट गो एंड ग्रैब योर टिकट। सो अब पूरे इंडिया में कल्कि की एडवांस बुकिंग शुरू हो ही गई है, तो अब आएगा पूरे इंडिया में कल्कि का कहर रेबल टाइम स्टार्ट। तब हिंदी मार्केट की अपडेट ना हम बहुत ही जल्द आपके सामने लाएंगे। बात करें अगर यूएसए की, तो वहाँ पर भी रेबल स्टार फुल एक्शन में है। आज सुबह तक की कल्कि की यूएसए प्रीमियर एडवांस बुकिंग हुई है $23,03,027। 941 लोकेशन पर 3,555 शो हो चुके हैं, जहां पर 75,732 टिकट सोल्ड हो चुके हैं। मतलब कि यूएसए में भी अनस्टॉपेबल है कल्कि। अब बात करते हैं कल्कि के इंटरव्यू के बारे में कि वहां पर ऐसा क्या हुआ है कि द लेजेंड बिग बी को प्रभास फैंस को सॉरी कहना पड़ा है। तो यहाँ पर उन्होंने सॉरी सिर्फ इसलिए कहा है कि मैंने ऑन स्क्रीन प्रभास के साथ फाइट की है, तो इसके लिए आई एम सॉरी प्रभास फैंस। अब इसको हम यहाँ पर मस्ती के तौर पर भी ले सकते हैं, या फिर बिग बी का बड़कपन भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर कहना ये है कि कल के इंटरव्यू में बिग बी का इस तरीके से सॉरी कहना, फिर कल इस तरीके से कल्कि के एडवांस बुकिंग होना कि बुक माई शो क्रैश हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ कल्कि के कारण नहीं हो सकता। नो डाउट कल्कि एक बहुत बड़ी मूवी है, बहुत ही बड़े स्केल पर इसको बनाया है। इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसी कोई साई-फाई मूवी बनने जा रही है, और एक अलग ही दुनिया का एक्सपीरियंस कराएंगे हमें नाग अश्विन सर, बट मैं इन सब का पूरा क्रेडिट कल्कि से ज्यादा प्रभास को दूंगी। कल्कि अगर सिक्वल मूवी होती ना, जैसे कि बाहुबली 2, KGF चैप्टर 2, पुष्पा 2, तो इसका इतना क्रेज होना ये बराबर था। लेकिन यहाँ पर कल्कि बिल्कुल ही फ्रेश मूवी है, बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। इंडियन सिनेमा में ये फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ है। फिर भी एडवांस बुकिंग में ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी इतना सारा रश, ये सिर्फ और सिर्फ डार्लिंग प्रभास के कारण ही हो सकता है। यहाँ पर मैं प्रभास एज एक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो एक अच्छे एक्टर है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ प्रभास एज इंडिविजुअल की। बहुत सारे स्टार्स हैं,
सुपरस्टार्स है और सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, या फिर ये कहे कि तगड़ी फैन फॉलोइंग है। लेकिन जब कभी भी डाउनफॉल आता है ना इन स्टार्स का, मूवीज फ्लॉप होना एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं इन फैन फॉलोइंग में भी गिरावट आती है। लेकिन प्रभास के साथ ऐसा नहीं है। वो चाहे बाहुबली वाला टाइम हो या फिर राधे श्याम और साहो वाला फेज हो, प्रभास की फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ी है, कभी भी कम नहीं हुई। और आई थिंक ऐसा इसलिए हुआ है कि प्रभास एज इंडिविजुअल जो है ना, आई रिपीट, नॉट एक्टर प्रभास, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ इंडिविजुअल प्रभास की पर्सनालिटी की। वो जिस तरीके की शख्सियत है ना, उनका जिस तरीके का ऑरा है, हर किसी का अपना एक ऑरा होता है जिसके नजदीक जाने से उनका ऑरा हम फील कर सकते हैं। बट प्रभास अगर ऑन स्क्रीन भी हो ना, वो चाहे मूवीज में हो, इंटरव्यूज के वक्त हो, फैंस के साथ उनकी मोमेंट हो, या फिर स्टेज पर ही क्यों ना हो, हजारों माइल दूर बैठ के भी ना हम उनका ऑरा महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आई थिंक इतना स्ट्रॉन्ग है उनका ऑरा कि वो चाहे एक्शन कर रहे हो, स्टेज पे आकर हाथ ही क्यों ना हिलाए, या फिर एक छोटी सी स्माइल ही क्यों ना दे दे, हमें एक फील देता है ये सब। यू नो व्हाट आई मीन। आई थिंक ये प्रभास फैंस ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। उनकी हरकतें, उनकी स्माइल एक छोटे बच्चे जैसे इनोसेंट लगती है। आई थिंक वही चीज है जो हमें उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है, हमें उनसे जोड़ती है। और आई थिंक हम इसे स्टारडम या फिर फैन फॉलोइंग नहीं कह सकते, ये काफी छोटे वर्ड हो जाएंगे। आई थिंक वी शुड कॉल इट डिवोशन। सो प्रभास, द लेजेंड प्रभास, आपने कमाया है और आपके फैंस ने भर भर के आप पर प्यार लुटाया है। हेड्स ऑफ टू यू बहुत ही छोटा वर्ड लगेगा। बो डाउन टू यू प्रभास एंड योर स्टारडम। अब बात करते हैं मथुरा में हुए कल के थीम सॉन्ग के बारे में। तो आज सुबह ही 12:30 बजे के आसपास इस सॉन्ग को ऑफिशियली रिवील किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है और वहाँ पर फुट स्टेप पर क्लासिकल इंडियन डांस के थ्रू इस गाने का परफॉर्म किया गया है। इस गाने के लिरिक्स पूरी तरीके से भगवान कृष्ण को डेडिकेट किए गए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इस गाने को बनाया गया है। सो 33 सेकंड का है गाना, जहाँ पर वैजयंती मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसको रिवील किया गया है। जाकर जल्दी से इसका एक्सपीरियंस जरूर करना। सो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे हिंदी मार्केट में भी अभी कल्कि की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। आपने अपनी टिकट बुक करवाई या नहीं, और प्रभास के स्टारडम के ऊपर आपका क्या कहना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।